सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम क्लास 10th का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करते हैं। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम उनसे कुछ अलग पढ़ाएंगे क्योंकि आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। जो भी यूनिट है आपका उसको आप कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको जैसे कोई भी यूनिट दे दिया, आपको जैसे यूनिट नंबर 1 दे दिया तो उसको कई पार्ट में कंप्लीट करवाते हैं। जैसे 30-30 मिनट के वीडियोस बना दिए और उसको 6-7 वीडियोस में कवर करते हैं या फिर 10-12 वीडियोस में कवर करते हैं, ज्यादा कोई बड़ी प्रश्नावली आती है तो। लेकिन हम उनसे कुछ अलग करने वाले हैं। हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, ना कि क्वेश्चंस पर। हम एक बार किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं तो उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उस चैप्टर से रिलेटेड तो हम उन सभी क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा और कॉन्सेप्ट आपका क्लास में ही वीडियो देखने के बाद ही आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, बुक के सभी क्वेश्चन आप बना पाएंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बार बार एग्जाम्स में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है समांतर श्रेणी। क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं। तो समांतर श्रेणी होती क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो हम इसको तोड़ लेते हैं। देखिए, समांतर का मतलब होता है सम अंतर, सम प्लस अंतर, और श्रेणी यहाँ पे अलग से है। और श्रेणी, श्रेणी का मतलब होता है सीरीज, किसी चीज की सीरीज। जैसे 2 4 6 8 10, ये क्या है, एक सीरीज है। यहाँ पर नंबर्स की सीरीज है, ये नंबर सीरीज इसे बोलते हैं। जैसे हमें दे दिया ए बी सी और डी ई एफ, तो ये क्या है, ये लेटर्स की सीरीज है, लेटर सीरीज बोलते हैं इसे। इसी तरीके की जो सीरीज आती है उन्हें हम सीरीज बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, श्रेणी आपका क्लियर हो गया, श्रेणी क्या होती है। अब बोल रहे सम अंतर, यानी कि सम का मतलब क्या होता है, समान। यानी कि हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे संख्याओं की जो सीरीज है, नंबर सीरीज, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो इनके दो जो नंबर हैं, इन दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो पूरी श्रेणी में समान आएगा। जैसे 4 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। 6 और 4 के बीच में भी 2 का, 8 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस, 8 और 10 के बीच में भी 2 का डिफरेंस। यानी कि जो डिफरेंस हमारे पास आया है वो यहाँ पर सेम है। तो क्या ये समांतर श्रेणी है? जी बिल्कुल है, समांतर श्रेणी है। तो ये हमारे पास समांतर श्रेणी हो गई। समांतर श्रेणी का मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं। तो क्या हो गया, 1 3 5 7 9 और डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये आगे चलेगी। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, समांतर श्रेणी हो गया एग्जांपल। इनके बीच का डिफरेंस 2 का है, इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस, इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस। यानी कि जो ये 2 आ रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं पता है, इसे हम सार अंतर बोलते हैं। सार अंतर, जिसे हम डी से डिनोट करेंगे, डिफरेंस से। तो सार अंतर इसका क्या हो गया, 2 हो गया, डी का वैल्यू 2 आ गया। और एक इसमें जो टर्म होती है वो होती है प्रथम पद ए, जिसे हम बोलते हैं प्रथम पद ए। कितना है, 1 है। सेकंड पद को हम बोलते हैं A2 और थर्ड पद को बोलते हैं A3, फोर्थ पद को A4। तो A2 किस तरीके से आएगा, A4 किस तरीके से, A3, ये कैसे होगा। देखो A2 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, A प्लस D का वैल्यू कितना है, 2 है, A प्लस D है ना। A का वैल्यू कितनी है, 1, D का वैल्यू कितना है, 2। तो हमारे पास A2 आ गया, यानी कि A प्लस डी बराबर कितना आ गया, A2। इसी तरीके से A3 निकालेंगे तो ये क्या आएगा, A प्लस 2D। A का वैल्यू 1, 2 इंटू D का वैल्यू कितना है, 2, 2 दूनी 4 और 1 5। यानी कि जो हमारे पास वैल्यू आई है A3 की वो कितनी आ गई, 5। हमें यदि सवाल कैसे बन सकता है इस पे, हमें कोई भी AP का प्रथम पद दे देगा और उसका सार अंतर D दे देगा। ठीक है, तो हमें बोलेगा कि 5वां पद याद कीजिए, तो A5 या A3 A4 A6 कितना भी पूछ सकता है। तो हम कैसे निकालेंगे,
ए प्लस जितना पूछ रहा है, जैसे 7वां पद हमसे पूछा है, 7वां पद यानी कि A7 पूछा है, तो A प्लस 6D, एक कम करना है और D लिखना है। जैसे 8वां पद ज्ञात करना है तो A प्लस 7D। इस तरीके से हमको क्वेश्चंस करने हैं। तो इसमें से आपको क्या क्या चीजें नोट करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको इसको इस तरीके से उतारना है, सम अंतर श्रेणी, सम प्लस अंतर और श्रेणी। फिर इसका एक एग्जांपल हम 2, 4, 6, 8, 10 ये लिखेंगे। इनका जो डिफरेंस है आप ऊपर लिख देना, तो 2, 2 और 2 ये तरीके से, ठीक है। एग्जांपल और ये दे देना, प्रथम पद A2 इस तरीके से निकालते हैं, A3 इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से बन सकते हैं, जो एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं या फिर रिक्त स्थान में आते हैं, वो किस तरीके से करने मैं बताता हूँ आपको। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अभी मैं इसको रख कर रहा हूँ। अब आगे देखिए, हमसे क्या बोलेगा कि कोई श्रेणी दे देगा हमें, ठीक है। क्वेश्चन देगा 2, 3, 5, 7, 11 और 3। दूसरा 3, 5, 7, 9, 15, 18 डॉट 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 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन 4, 3, 4, 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास कुछ सीरीज दी हुई हैं, लेकिन ये क्या सीरीज समांतर सीरीज है या नहीं, समांतर श्रेणी है या नहीं हमसे पूछेगा। सीरीज दे देगा ऐसे और बोलेगा कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, जिनका अंतर समान हो दो पदों के बीच में। इनका डिफरेंस देखते हैं तो कितना आता है, 1 का, इनके बीच डिफरेंस 2 का, इनके बीच भी 2 का, इनके बीच 4 का और इनके बीच 8 का। तो क्या ये अंतर हमारे पास आया है वो समान आया है, बिल्कुल नहीं आया। तो ये समांतर श्रेणी नहीं, ठीक है। ये वाला 3, 5 2 का अंतर, इन दोनों के बीच 4 का अंतर। अब देखो यहीं पे अंतर सेम नहीं आया, तो ये क्या है, D1 नॉट इक्वल टू D2। पहले पदों का अंतर D1, दूसरे पदों का अंतर D2, तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। तीसरा देखते हैं, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस 2 का, आगे भी 2 का ही आएगा, तो ये समांतर श्रेणी है। ये देखते हैं इनके बीच में 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1 का, तो इनके बीच सेम डिफरेंस आ रहा है, तो क्या ये एपी है, हाँ बिल्कुल है, ये एपी हो गई। तो ये एपी का एग्जांपल, एपी बोलते हैं समांतर श्रेणी को, ठीक है। तो इसे भी आप नोट कीजिए, ये क्वेश्चन है इसका, फिर मैं इसे रफ करूंगा। पहला टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ फॉर्मूलाज की। जो 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास, उन फॉर्मूला को पढ़ेंगे, उनसे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको हम करने वाले हैं अभी। देखिए सबसे जो पहला फॉर्मूला है वो है हमारे पास L इज इक्वल AN। AN को हम बोलते हैं अंतिम पद, ठीक है, नोट कर लेना, इसको साथ साथ लिखेंगे आप। AN को बोलते हैं अंतिम पद और L भी है जो अंतिम पद है। जैसे कोई सीरीज दी हुई है हमारे पास 2, 3, 5 और जो या इसका जो लास्ट वाला पद आएगा ना, इसे हम बोलते हैं AN अंतिम पद, और इसे L से भी हम डिनोट कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला तो देख लिया, लेकिन इस पे क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस फॉर्मूले को बेस करके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो इस फॉर्मूले में हमें कितनी वैल्यू दे रखी है, 1, 2, 3 और 4। तो इस फॉर्मूले में हमें कोई भी 3 वैल्यूज देगा, चौथी वैल्यू हमसे पूछेगा। जैसे हमसे इसमें AN पूछ सकता है, A का वैल्यू भी पूछ सकता है, N का वैल्यू पूछ सकता है और D का वैल्यू पूछ सकता है। तो ये चारों वैल्यू इससे पूछ सकता है। इसी तरीके से ये तो था अंतिम पद का या फिर nवा पद का फॉर्मूला, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ nवा पद, nवा पद, और ये है पदों का योगफल। फॉर्मूले को समझिए, ये पदों का योगफल है। तो इस तरह से इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें वैल्यू है Sn, तो हमसे Sn पूछ सकता है,
एन पूछ सकता है, ए पूछ सकता है और डी, यानी कि एस एन भी पूछ सकता है, ए एन भी पूछ सकता है, ए बी और डी बी, कुछ भी हमसे इसमें से पूछ सकता है सेकंड फॉर्मूले से। और जो पहला क्वेश्चन था हमने इस टाइप का बना दिया, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का बना दिया जिसमें से डी पूछ सकता है, एन और ए इस वाले फॉर्मूले से। और तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है इन दोनों को मिक्स कर दें हम, यानी फर्स्ट एंड सेकंड जो फॉर्मूला है इन दोनों का मिक्स कर दें तो हमारे पास तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अब ये चीज तो देख लिए फॉर्मूला, अब इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे वो मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। इसे आप नोट कर लें इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने साथ में नोट कर लेना बाद में। तो ये मैं इसे यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ और क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम आसानी से समझ पाएंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 3, 7 और 12। ये एक एपी है, इसमें हमें बताना है प्रथम पद क्या है और डी सार अंतर क्या है, और इसमें से हमें 7वां या फिर 10वां पद, ठीक है, 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो ए का वैल्यू कितना है, प्रथम पद कितना है इसमें 3, ए बराबर 3, डी बराबर a2 माइनस a1 होता है डी का वैल्यू, ठीक है, a2 माइनस a1 ना कि a1 माइनस a2। a2 का वैल्यू कितना है 3, 7 और 3, तो 7 में से 3 जाएगा तो हमारे पास बचेगा फाइनल वैल्यू 4। तो 4 हो गया हमारे पास डी का वैल्यू, इसका आंसर है ये डी। अब हम रखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कौन सा पद ज्ञात कर रहे हैं, एन वा, एन वा का मतलब 10वां पद, तो एन की जगह हम कितना लिखेंगे 10। ए का वैल्यू कितना है वो भी रख देते हैं 3, एन माइनस 1, एन का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना आया है 4, ए 10 इज इक्वल 3 प्लस 9 इंटू 4, ये हो जाते हैं 36, ए 10 बराबर कितना आ जाएगा 36 और 3 कितना हो जाते हैं 39, तो ए 10 बराबर आ जाता है 39। ये हमारे पास ए 10 आया है 39, यानी कि 10वां पद आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ए का वैल्यू भी निकाल लिया, डी का वैल्यू निकाल लिया, एन का वैल्यू निकाल लिया, है ना। अब इसी क्वेश्चन से हमें इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे करिए एक बार, है ना। पहला क्वेश्चन ये हमें ज्ञात करना था, इसमें जो है इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हमने मिटा दिया है। हमें 39 कौन सा पद है, कौन सा पद है, हमें एक एपी दे दी इस तरीके से, यही क्वेश्चन है 3, 7, 12 और इसका एक पद है ना वो 39 है, वो कौन सा पद है ये हमें पता नहीं है, वो ज्ञात करना है, ठीक है। 39 दे दिया कोई सा पद तो वो ज्ञात करना है, तो जो 39 दिया है ना उसको हम मान लेते हैं ए एन, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला वही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूले में रखा, ए एन की वैल्यू है 39, ए का वैल्यू कितना है 3, एन माइनस 1, क्योंकि n का वैल्यू हमें नहीं पता, n का वैल्यू तो हमें ज्ञात करना है, d का वैल्यू कितना है 4, 39 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 4, ये कितना हो जाता है 36, ये n माइनस 1 इंटू 4, 4 इससे कटेगा 9 और n माइनस 1, ये एक इधर की साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा n बराबर 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, यानी कि जो 39 है वो क्या को पद है 10वां पद है। तो इसके जो क्वेश्चन थे टाइप के वो यही टाइप के दो क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको नोट कर लें। अब कैसा भी जो क्वेश्चन है आपका 5.1 का 5.2 का वो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इसे उतारिए, इसके बाद मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं मिटा दिया। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो चुका है इसे मैं रफ कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये 2 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, x का वैल्यू हमें चाहिए, इस तरीके से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 है, x है और 26 है, ये हमारे पास क्या है एपी है। एपी में हम दो पदों का डिफरेंस क्या होता है डी होता है, ये d1 है, ये d2 है, इन दोनों का डिफरेंस। तो d1 और d2 समांतर श्रेणी होती है, उसमें क्या होता है
पदों का जो अंतर होता है वो समान होता है, तो D1 और D2 क्या होंगे, बराबर होंगे बिल्कुल। तो D1 का वैल्यू क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1 बराबर, ये भी A2 माइनस या A3 माइनस A2, A2 का वैल्यू कितना है x, A1 का वैल्यू कितना है 2, A3 का वैल्यू कितना है 26, A2 का वैल्यू कितना है x। तो अब हम क्या करेंगे, ये x इधर की साइड आ जाएगा तो x प्लस x इज इक्वल 26, ये 2 इधर की साइड चला जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 2x इज इक्वल 28, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14, तो x बराबर 14 हमारे पास आंसर आ चुका है, x का वैल्यू यहाँ पे 14 आएगा। दूसरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चन आपको उठ के एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। इसके बाद हमें एक एपी दी हुई है जिसमें A11 बराबर 38 और क्वेश्चन देखो मैं किस तरीके से आएगा। यदि किसी एपी का 11वां पद 38 है तो हम लिखेंगे A11 बराबर 38 और 16वां पद 73 है तो उसका A का वैल्यू चाहिए हमें और D का वैल्यू चाहिए और A 31 और 31वां पद भी ज्ञात कीजिए। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको नोट करें, स्टार मार्क करें, वैसे सभी क्वेश्चन स्टार मार्क हैं। तो 11वां पद का मतलब क्या होता है, A प्लस 10D बराबर कितना है 38 और A16 मतलब A प्लस 15D इज इक्वल कितना रखा है 73। इन्हें हम दो इक्वेशन बना लेते हैं, इसका सॉल्यूशन इस तरीके से करेंगे। तो अब क्या करेंगे, सिर्फ विलोपन विधि आपने यूनिट नंबर 3 में देखा होगा, अगर नहीं देखा वीडियो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके देख ले। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, यहाँ पे मैं लिखूंगा घटाने पर, ऐसे एक कट जाएगा, ये बचेगा माइनस का 5D और ये बचेगा 5 और 7 माइनस 4 इज इक्वल 3, D इज इक्वल, कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाता है आप सॉल्व कर लेना, कुछ जल्दी में कुछ गलती हो सकती है, ठीक है। ये माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 7 35। हमें चाहिए होता था D का वैल्यू और A का वैल्यू, D का वैल्यू आ गया तो A का वैल्यू कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 में रख के, समीकरण 1 में D बराबर 7, A प्लस 7 इज इक्वल 38, A इज इक्वल 70 इज इक्वल 38, A इज इक्वल 38 माइनस 70। इसको सॉल्व कर लेना, A का वैल्यू आ जाएगा जो कि माइनस में आएगा, तो वहाँ हमारे पास A का वैल्यू आ जाएगा। चलो मैं निकाल देता हूँ कि आगे क्वेश्चन करना है। 70 माइनस 38 2 6 32 माइनस के माइनस 32 आ चुका है हमारे पास A का वैल्यू, A बराबर माइनस 32। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब A का वैल्यू आ गया, D का वैल्यू आ गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है 130A, इसको निकालना है तो 1 प्लस 30D, A का वैल्यू माइनस 31 प्लस 30 का वैल्यू 7 माइनस 31 प्लस 210। इसको सॉल्व कर लेना, A 31 आ जाएगा हमारे पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एपी में 50 पद हैं, यानी कि कुल पद कितने हैं, कुल पद 50। A3 दे रखा है 12, यानी कि A3 बराबर 12, AN बराबर 16, AN बराबर 106। अंतिम पद है ये, अंतिम पद कौन सा पद होगा इसका, 50वां पद। टोटल पद कितने हैं 50, तो अंतिम पद कितना पद होगा 50, यानी कि A50 भी हमें दे रखा है 106 और A3 दे रखा है। A3 होता है A प्लस 2D बराबर 12, तो A50 होता है A प्लस 49D बराबर 106। इसको विलोपन विधि से जैसे पिछला सवाल किया है उस तरीके से आपको करना है और A29 याद करना है। इससे हमारे पास माइनस 47D और ये हो जाएगा 94D इज इक्वल
2, डी का वैल्यू 2 आ जाएगा, 2 को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12, a बराबर 12, 2 में 4 माइनस के, a बराबर आ जाएगा 8। 8 का वैल्यू आ गया तो a 29 किस तरीके से याद करेंगे, a प्लस 28 d, a का वैल्यू कितना है 8, 28 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2, 8 प्लस 28 दूने 56, जोड़ लेना, a 29 का वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। अब ये मैंने मिटा दिया है, चौथा क्वेश्चन भी हमने रख कर दिया। अब हम क्या करेंगे वो देखिए। अब मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, 10 और 250 के बीच 4 गुणजों की संख्या ज्ञात कीजिए, इनका योगफल ज्ञात कीजिए। 10 और 250 के बीच में 400 के 4 के गुणज चाहिए, तो 10, 11, 12 डॉट 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 और 250, इनमें 4 के गुणज कौन कौन से, उन पर टिक कर लेते हैं। 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है स्टार्टिंग में, और 4 का गुणज 12 के बाद कौन सा है, इसमें 4 प्लस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 16। अब 250 क्या 400 का गुणज 4 का गुणज है, 4 का भाग दे देते हैं, 4 की 24, एक बच जाता है, 4 दूनी 8, यानी कि शेषफल हमारे पास 2 बचता है। 250 में आपको 4 का भाग देके देखना है, तो 4 की 24, 1, 4 दूनी 8, 2, शेषफल 2 बच रहा है, यानी कि 250 में से 2 घटा दो, 248 आ जाएगा। तो हमारे पास एपी क्या बन गई है अब 12, 16, और ये प्रथम पद क्या है इसका 12, डी का वैल्यू कितना है 4, एन का वैल्यू कितना है 2, 4, 8। गुणजों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि n का वैल्यू ज्ञात करना है, उनका योगफल भी ज्ञात कीजिए। योगफल इस फॉर्मूले से करेंगे, एक बार में n का वैल्यू चाहिए, तो n का वैल्यू मैं निकाल देता हूँ इधर। फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना है 12, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4, an का वैल्यू 248, 248 माइनस 12 बराबर 12, 12 माइनस 1 इंटू 4, 6, 3 और 2, 11 इंटू 4, 11, और के वेट जस्ट अ मिनट, n माइनस 1 है, ये 11 नहीं है, n माइनस 1, ठीक है, इसको n माइनस 1 करें और 4 का भाग देंगे इसमें, तो 4 एकम 4 माइनस 4 पंजे 20, 3 बच जाता है, 4 नाम 36, 59, n माइनस 1, n का वैल्यू कितना जाता है 60, ये हमारे पास 60 n का वैल्यू आ गया। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, गुणजों की संख्या तो कितने हो गए, 4 भी गुणज 60 हो गए, अब उनका योगफल चाहिए, तो योगफल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। Sn बराबर क्या होता है n बटे 2, 2a n माइनस 1 इंटू डी, n का वैल्यू कितना है 60 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू a 12 प्लस n माइनस 1, यानी कि 12, n का वैल्यू कितना है 60, 60 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 4, ये कितना हो जाता है 30, 12 दूनी 24, 9 36, 5 को 20 और 3 23, इन सभी को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ के और इससे गुणा कर देना, आप मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। इसमें ये तो हमने पहला क्वेश्चन किया है, अब इसी तरीके से हमारे पास कोई दूसरा क्वेश्चन दे दे तो किस तरीके से करेंगे, 0 से 50 तक की विषम संख्याओं ज्ञात कीजिए, यानी कि एपी हमें लेनी है 0, 1, 2 डॉट 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 और 50, ये हमारे पास एक 0 से 50 तक की संख्या होगी, इनमें से हमें जो विषम संख्या है ना उनका योगफल ज्ञात कर संख्या ज्ञात करनी है। तो विषम संख्या कौन सी है 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट, इससे पहले एक 49, ये विषम संख्या है, तो हमारे पास एपी क्या प्राप्त हो गई ये वाली, इसका ए का वैल्यू 1 और डी का वैल्यू 2 हो गया। अब हमें चाहिए इसमें n का वैल्यू, और an कितना दे रखा है 49,
जो पैसे पिछला सवाल किया है उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, जिससे हमारे पास n का वैल्यू आएगा और n का वैल्यू आने पर उसे हम पदों का योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं करके बता रहा हूँ इसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू 49, ए का वैल्यू 1, n माइनस 1 ज्ञात करना है, डी का वैल्यू 2। ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू 2, यहाँ पे 2 लिख दिया। ये कितना हो जाते हैं 48 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, 2 से ये काट लेंगे 24 n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी आ जाती है 25 n का वैल्यू आया है जो हमने ज्ञात कर दिया। विषम संख्या कितनी है इधर तक 25। अब हमें चाहिए एस एन, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एस एन वाले को n/2। चलो फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है, मैं डायरेक्ट कर 25 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है, n माइनस 1 इंटू डी, n का वैल्यू कितना है 25 माइनस 1 24 इंटू डी, डी का वैल्यू 2, 25 2 प्लस 48 इंटू 50, 25 और 25 इंटू 25 625। हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि 0 से 50 तक की विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, तो वो उसका आंसर होगा 25। इस तरीके से हमें करना है। फिर बोलेगा कि जो विषम संख्या है उनका योगफल भी ज्ञात कीजिए, तो योगफल हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हमसे बोलेगा कि उनका योगफल ही ज्ञात कीजिए, विषम संख्याओं की संख्या नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास होना चाहिए n का वैल्यू, तो हमें ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। n का वैल्यू हमें पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट हम Sn नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि Sn में फॉर्मूला लगेगा n का, n हमारे पास पता होना चाहिए। अगर n हमारे पास नहीं है तो an से हमें उसे निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसके बाद बाकी के पद क्वेश्चंस है उनको करेंगे। अब क्या है इसमें, ये क्वेश्चन कर लिया है, मैं इसको भी हटा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 एपी हमें दे रखी है 3, 8, 13 और 253, डॉट है इसमें बीच में। अंतिम पद से 20वां पद अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद क्या है ये, यानी कि हमें इधर से नहीं ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है इधर से। तो इधर से ए पे स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ये ए का वैल्यू क्या आएगा, ये आ जाएगा। डी का वैल्यू क्या आएगा, डी का वैल्यू ज्ञात करते हैं तो हमें इधर वाले पद में से पहले हम क्या करते हैं, एपी अगर इधर चलती थी तो इसमें से इसको घटाते थे, लेकिन एपी अब इधर चल रही है तो इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि 3 माइनस 8 कितना आ जाता है -5, तो डी का वैल्यू -5 आ गया। अब क्या बोल रहा है 20वां पद, n बराबर 20, तो a 20 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है 253, n माइनस 1, n का वैल्यू कितना है 20 है, तो 1 19, डी का वैल्यू कितना है -5, 253 माइनस 4 में सॉल्व कर लेना, 820 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ठीक है। 820 की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन हो चुका है आपका। क्योंकि ये पीछे से बोल रहे हैं अंतिम पद से ज्ञात करना, तो अंतिम पद से हमें स्टार्ट करनी है। एपी हमारी इधर से होगी तो हम आंसर जो डी का निकालेंगे वो इधर से निकालेंगे, ठीक है। नोट कीजिए, छठा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम पहुंच चुके हैं लगभग सभी स्टेजेस पे। हमें एपी नहीं दी हुई है 7वें क्वेश्चन में, केवल ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का दे रखा है और ए एन का दे रखा है, तो एन का चाहिए और एस एन का चाहिए। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मुझे लग रहा है आपको अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस हो चुका होगा, जो वैल्यू दी है रख दो, सिंपल सा रख रहा हूं मैं यहाँ पे। ए का वैल्यू रख दिया, एन का वैल्यू तो हमें ज्ञात करना है, ऐसे कैसे रख दिया, और डी का वैल्यू भी हमें दे रखा है।
350 माइनस 17 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू 9। इससे घटाएंगे हमारे पास तो कितना हो जाएगा 3 और 3 n माइनस 1 इंटू 9 से इसको काट लेंगे और एक इधर जोड़ देंगे तो हमारे पास n का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व कर लेना इसको बाकी में। और फिर Sn चाहिए। Sn का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये वाला n/2 2an माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू है, d का वैल्यू भी है और n का वैल्यू भी है। सभी वैल्यूज हमारे पास हैं तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन इसमें करनी है आपको, ठीक है, नोट कर लो इसको करना है तो, नहीं तो मैं से रफ कर रहा हूँ। देखा आपने किस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर हम आसानी से सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन कर लिया। 22 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है और डी का वैल्यू हमें दे रखा है ए। ये वाला क्वेश्चन आप मैं करके बता देता हूँ। ए 22 जो चीज दे रखी है ना वो ज्ञात करनी है हमें। 22 पदों का योगफल चाहिए यानी कि एस 22 चाहिए। तो सॉल्यूशन करके इसको लिख दो ऐसे, जो चीज दे रखी है उन्हें लिख दो फटाफट से। D7 दे रखा है, A22 भी दे रखा है। A22 कितना दे रखा है 149। अब हमें चाहिए क्या Sn के फॉर्मूले में हमें चाहिए n, a और d। d का वैल्यू है, a का नहीं है और n का भी नहीं है। तो a और n का वैल्यू हमें पता लग जाए तो हम S22 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इससे ही निकालेंगे हम। तो A22 का मतलब क्या होता है a प्लस 21d इज इक्वल ये। a का वैल्यू हमें नहीं दिया, d का वैल्यू तो दे रखा है। d का वैल्यू दे रखा है ना, d का वैल्यू कितना दिया है 7। a प्लस 21 अंत 147 149। तो a इज इक्वल 149 माइनस 147। a बराबर कितना आ जाएगा 2। हमें a का वैल्यू पता लग गया। अब a का वैल्यू जब हमें पता लग गया तो n का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं या फिर फॉर्मूले में भी रख सकते हैं। देखो n का वैल्यू इसमें दे दिया हमें 22 पदों तक योगफल, तो n का वैल्यू भी हम लिख देते हैं 22 पदों का योगफल। a का वैल्यू आ गया और n का वैल्यू आ गया। तो Sn का फॉर्मूला रख दिया मैंने डायरेक्ट 22/2 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, n का मतलब 22 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7। यहाँ पे करना है, ऐसे करें उसके बाद यहाँ से उतारें, ठीक है। ये हो जाता है 11, ये 4 21 अंत 147। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपके पास S22 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन कर लिया है। सभी क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। 8 के 8 क्वेश्चन हमने कर लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक स्कूल के जो ग्रुप है उनमें शेयर कर दें और अपने जो फ्रेंड्स जिनको जरूरत है तो वो इस वीडियो को देख सकें। इसको पढ़ने के बाद आपको कोई सा भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लगभग 30-40 मिनट का ये वीडियो है। 30 मिनट यानी कि 33 मिनट का ये वीडियो है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।